मैं अश्विनी जायसवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं अपराधनामा न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल में प्रदेश, देश और विदेश की खबरें आप लगातार देखते रहिए और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे व्यूअर हैं, अगर उनको कभी कोई खबर अगर दिखानी है या ऐसी कोई खबर है जो उन्होंने हमें बतानी है, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप हमें सूचित कर सकते हैं। आपकी जो भी गोपनीयता है उसको हम लोग बरकरार रखेंगे, किसी तक पहुँचेगी नहीं। धन्यवाद। एक असफल व्यक्ति की यात्रा, सुशील रमन की पुस्तक का हुआ विमोचन। लखनऊ के गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अश्विनी जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक पढ़ी, ये टाइटल मैंने कभी नहीं पढ़ा। सफल तो आपको कहीं भी जाइए दर्जनों सैकड़ों किताबें आपको मिल जाएगी, लेकिन ये जो एक असफल व्यक्ति की जो गाथा है ये बड़ी टफ है। अश्विनी जायसवाल ने सुशील रमन के कठिन परिश्रम एवं निरंतर प्रयासरत के लिए कहा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। मिल जाए वो नदी वो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, ऐसे शीशे की तलाश करो जिससे पत्थर टूटे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सम्मिलित होने वालों में अमित श्रीवास्तव, प्रेमचंद श्रीवास्तव, सुषमा श्रीवास्तव, अविनेश आकाश आदि लोग उपस्थित रहे। मंच का संचालन अदिति श्रीवास्तव ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अपराधनामा न्यूज़ नेटवर्क। I would request you all to please stand up and unwrap the book for the book launch. Come on, Priyam Bhaiya. Woo! तसल्ली है, बड़ी खुशी है कि 40 साल पहले जब मैंने सपना देखा था तो जिनके साथ सपना देखा था, सपना पूरा होते हुए भी उनके साथ हूँ मैं। कितना साल लगा उनको इस बुक को लिखने में? देखिए, ये तो एग्जैक्ट शूट हमको बताया, ये तो हम नहीं बता पाए। हाँ। लेकिन इसकी जब ये ग्रेजुएशन कर रहा था तभी इसकी चाहत जाने की, तो मुझे बहुत टफ जॉब है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरा नाम सुषमा श्रीवास्तव है और आज जो ये प्रोग्राम हुआ है ये हमारे हस्बैंड की लिखी हुई आत्मकथा यात्रा है, जिसके बारे में आज बुक का विमोचन होना था। और ये इनका एक सपना था कि जब मैं आगे चल के कुछ अपना मुकाम हासिल करूंगा तो मैं अपनी बुक भी लॉन्च करूंगा, जिसमें उन्होंने अपनी सफलता, सुख दुख, उतार चढ़ाव उसके बारे में लिखा और एक युवाओं को उन्होंने प्रेरणा देने की भी कोशिश करी है। आज बेटा ये जो प्रोग्राम था ये किस टॉपिक पे था, क्या था ये? So basically सुशील रमन हैं जो बॉलीवुड में काम करते हैं, उनकी नई पुस्तक आई है, ऑटोबायोग्राफी है, एक असफल व्यक्ति की यात्रा। तो ये ऑटोबायोग्राफी का लॉन्च था, बुक लॉन्च था और उसमें उस बुक में पापा ने बहुत सारे इंसिडेंट्स बताए हैं, अपनी पूरी लाइफ जर्नी डिस्क्राइब की है, कैसे कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं बुक में और उन्होंने कैसे उन डिफ़िकल्टीज़ को पार किया है और पार करते करते पूरी जर्नी को कैसे उन्होंने क्रॉस करके वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था और मामा जी हमारे आइडियल हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम क्या था? सुशील रमन जी मेरे मामा जी हैं। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, उन्होंने जो लाइफ में स्ट्रगल किया उसके बारे में सब बताया है। उन्हें बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। मैं सुशील रमन सर की छोटी सिस्टर हूँ, वो मेरे बड़े भैया हैं और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हम लोग के लिए इंस्पायरिंग रहा। आज ये लाइफ में आने वाले समय में उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, पहले भी और आगे भी सीखने की कोशिश है। सुशील रमन जी मेरे चाचा जी हैं और प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बुक लॉन्च किया, वो हम आगे पढ़ेंगे जाके और बहुत ही अच्छा। मेरा नाम अनामिका श्रीवास्तव है। आज मेरे फूफा जी ने एक अपने जीवन की कथा लिखी है और इस पुस्तक का नाम है असफल व्यक्ति की यात्रा। उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है
इस पुस्तक से हम सबको ये प्रेरणा मिलती है। जीवन में बहुत संघर्ष आते हैं, लेकिन हमें उन संघर्षों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। मेरा नाम संजय पास्टर है। रमन जी, सुशील रमन जी हमारे साले साहब हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है एक असफल व्यक्ति की यात्रा, आज इसका विमोचन था और ये बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल बुक है। जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, शरद श्रीवास्तव सुशील रमन का बड़ा भाई हूँ और बड़े भाई एक छोटा भाई हैं, तो हम लोग शुरू से साथ रहे हैं, साथ जानते हैं। और इनकी एक 35-40 साल की एक शतक इनकी रुचि थी या लगन थी कि इस लाइन में जाएंगे, थोड़ा क्रिएटिविटी रही अंदर, काम करेंगे, बनाएंगे। हालांकि ये सब इसके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें थी, बहुत सारी दिक्कतें थीं, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त की। कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड सुप्रिंटेंडेंट कस्टम्स एंड टैक्स एक्साइज विभाग का एम्प्लॉइज रहा हूँ। और आज मेरे बहनोई जो हमसे छोटा है, उसने इस पुस्तक का विमोचन किया है। मेरा नाम सुशील रमन है। मैं फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट हूँ और मेरा सपना था कि अगर मैं कुछ सफल होऊंगा, फिल्म टीवी में काम करने के कलाकार बनूंगा, तो मैं एक आत्मकथा लिखूंगा जिसका कि नाम रखूंगा एक असफल व्यक्ति की यात्रा। उन बच्चों के लिए जो सपने तो देखते हैं, मगर थोड़ी सी भी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो रास्ता ही बदल देते हैं या सपना छोड़ देते हैं। मैंने अपनी जो है पुस्तक का नाम असफल व्यक्ति की यात्रा क्यों रखा, इस पर बड़े सवाल होते हैं। तो इसका जवाब मैं यही दे सकता हूँ कि असफल व्यक्ति की यात्रा इसलिए रखा गया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नाम रखता, सफल व्यक्ति की यात्रा, तो सफल व्यक्ति की यात्रा क्या मैं अपने को सफल समझूं? शायद नहीं, क्योंकि सफलता का कोई अंतिम पड़ाव होता ही नहीं है। और मेरे हिसाब से तो सफलता लक्ष्य की दिशा में निरंतर चलते रहने का ही नाम सफलता है। इसको जो किताब है, आपकी बुक है, इसको कितना आपको समय लगा लिखने के लिए? एक्चुअली मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी पिछले साल, लेकिन ये है कि जब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ तो मुझे बुक लिखने की बड़ी ही क्या कहते हैं कि जुनून था कि मुझे जल्दी से जल्दी बुक लिखनी है और हमें इसको दुनिया के सामने, बच्चों के सामने लाना है। तो इसको लिखने में हमको मुश्किल से 4 महीने का समय लगा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इतना जुनून था कि मैं रात भर लिखता था। कई रातें मैंने बैठकर लिखा है। उसके बाद में इसका टाइपिंग कराना, प्रूफ कराना और कवर पेज फाइनल करना, तो कुल मिला के हमको 6 महीने लग गए। ये भी पहला इसका एडिशन है? हाँ, ये पहला एडिशन है। मई 2022 में बुक प्रकाशित हुई है मंजुल पब्लिशिंग हाउस से, जो कि एक बड़ा ही रिप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस है, जिसकी भी किताबें मोटिवेशनल आती हैं। तो मेरी किताब भी मोटिवेशनल कैटेगरी में आती है और ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर भी मौजूद है, जिसे कि आप मंगा सकते हैं। ये किस वर्ग के लोगों ने आपने संबोधित करके बुक लिखी है? एक्चुअली देखा जाए तो सपना देखना या लक्ष्य बनाना ये हर एक एज ग्रुप में होता है। जब भी आदमी 18 साल 20 साल के बाद बालिग होता है तो लाइफ में कुछ ना कुछ करने की सोचता है। बड़ा सपना देखता है या छोटा सपना देखता है। अगर हम यूँ कहें कि 40-45 साल के लोग सपने नहीं देखते हैं तो शायद ठीक नहीं होगा। प्रधान प्रतिनिधि रुकमा बुजुर्ग, रक्षाबंधन, 15 अगस्त एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बताई देता हूँ। मैं रामाश्री यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बगलई की समस्त ग्रामवासियों को रक्षाबंधन 15 अगस्त की शुभकामनाएं करता हूँ। युगों युगों से कहते आए वेद शास्त्र पुराण है, एक हमारी धरती माता, एक ही आकाश है, सूरज चंदा एक ही है, एक ही प्रकाश है। फिर युगों युगों से कहते आए वेद शास्त्र पुराण है, एक हमारी धरती माता, एक ही आकाश है, सूरज चंदा एक ही है, एक ही प्रकाश है। फिर आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर मणिकांत शुक्ला मंडल उपाध्यक्ष पूर्वी मंडल 3 भाजपा महानगर लखनऊ एवं अध्यक्ष बड़ा चांदगंज जन कल्याण समिति की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर आचार्य नरेंद्र वार्ड के पार्षद राजकुमार सिंह राजा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।